बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी विली स्टाइल में आलू के पराठे की रेसिपी। विली स्टाइल में आलू के पराठे मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से विली स्टाइल में आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं जो मेरे पास आधा किलो है, और बॉईल करके मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया है ताकि जब हम इसे मैश करें तो ये आसानी से मैश हो जाए। तो अब हम लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे आलूओं को। और जो आलू है ना, वो आपने नए वाले लेने हैं, पुराने वाले नहीं लेने, क्योंकि अगर हम पुराने वाले आलू लेते हैं तो वो मीठे होते हैं, और जब हम पराठा खाते हैं तो वो मीठा मीठा सा लगता है, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो अपनी फसल थी, तो मैंने बिल्कुल फ्रेश नए वाले आलू लिए हैं और उन्हें बॉईल करके मैं मैश कर रही हूँ। आप भी नए वाले ही आलू लें, उससे जो आपके पराठे हैं ना वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च, क्योंकि आलू आधा किलो है तो उसके हिसाब से मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया। धनिया को हम हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज है, चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करना है। प्याज से जो हमारे पराठे हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी अंदर से बनेंगे, इसलिए प्याज आप लाजमी ऐड करें। और साथ ही ऐड करेंगे हरा धनिया, एक मुट्ठी हरा धनिया ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू के अंदर तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो गए हैं, और इसके अंदर हमने कोई मसाला ऐड नहीं करना, ना ही कोई और चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि हम विलेज स्टाइल में बना रहे हैं। तो विलेज स्टाइल में इसी तरह से पराठे बनाए जाते हैं और कोई मसाला अंदर ऐड नहीं किया जाता। तो मज़ेदार सी स्टफिंग हमारी पराठे के लिए रेडी हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जो सारी स्टफिंग है ना वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद फिर हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने स्टफिंग को 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। स्टफिंग हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये चिपचिपी नहीं है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो इसकी टिक्कियाँ बना लें, चाहे तो आप नान बना लें, जो आलू वाले नान होते हैं ना वो भी आप बना सकते हैं, और आप इसके आलू वाले पराठे भी बना सकते हैं। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, तो अब हम इसे साइड पर करते हैं और जो पराठे हमारे वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आलू वाले पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। 4 मैंने पेड़े बनाए हैं, क्योंकि मैं 2 पराठे बना रही हूँ और बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो अब हम इन पेड़ों को साइड पर करते हैं, और साइड पे करके अब हम लेंगे यहाँ पर एक खुले बर्तन में आटा, और यहाँ से एक पेड़ा उठाएंगे और इसके साथ हम ये आटा लगाएंगे, और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे हाथ से। चलें जी, हमने इतना ही बेलना है। अब हम आटे को साइड पर करते हैं, और थोड़ा सा जो आटा है ना वो हम काउंटर के ऊपर भी इस तरह से डाल देंगे, और पेड़े को रखेंगे और बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। छोटी छोटी सी इसकी रोटियां हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक जो छोटी रोटी है वो बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हम जितने भी पेड़े हैं उसकी छोटी रोटियां बना लेंगे। तो जल्दी से मैं सारी छोटी रोटियां बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारी मैंने छोटी रोटियां बना ली हैं। अब हम इस छोटी रोटी के ऊपर लगाएंगे पहले घी, क्योंकि हम विलेज स्टाइल में बना रहे हैं, तो विलेज स्टाइल में सबसे पहले छोटी रोटी के ऊपर घी ही लगाया जाता है। चलें जी, घी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी एक साइड पे। चलें जी, स्टफिंग लगाने के बाद अब हम थोड़ा सा घी और लगाएंगे। इस तरह से, और अब हम इसके ऊपर रखेंगे जो छोटी रोटी हमने और बना के रखी थी ना वो वाली ऊपर रखेंगे।
अगर आपकी जो दूसरी छोटी रोटी है वो थोड़ी सी छोटी भी हो तो आप उससे खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लें, और सारे कोनों से हम अच्छी तरह से इसे दबाएंगे ताकि जो स्टफिंग है वो हमारी बाहर ना निकले, बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, अब हम लेंगे यहाँ पर सूखा आटा इस तरह से, और एक साइड से हम इसे आटा लगाएंगे सूखा वाला, एक साइड से ही लगाना है, दोनों साइड से नहीं लगाना, और इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पराठे को बेल लिया है। इसी तरह से जो दूसरा पराठा हमारे रह गया है उसे भी मैं बेल लूंगी। दूसरे पराठे को बेलने के बाद इसे तवे के ऊपर सेक लेंगे। तो जल्दी से मैं दूसरा भी पराठा बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर तवे को मैंने गर्म करके इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पराठा, और पराठे को हम एक साइड से सेक लेंगे अच्छी तरह से। एक साइड से सेकने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे अच्छी तरह पराठे को। दूसरी साइड से भी मैंने पराठे को सेक लिया है। अब वह पराठा जो है आधा कच्चा है और आधा पक्का, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। चलें जी, घी लगाने के बाद अब हम इसकी साइड को करेंगे चेंज, और इस साइड से 1 मिनट तक हम पका लेंगे। तो पराठे को मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया अच्छी तरह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड पर कर लेंगे, और जो दूसरा पराठा रह गया है उसे भी पका लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी मैंने ऐड करके एक साइड से पका लिया पराठे को, और अब मैं साइड को चेंज कर दूंगी। तो दूसरे पराठे को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। दोनों पराठे हमारे अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू के पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आपको मैं तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से कितने मज़े के बने हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे चाहे तो रायते के साथ खाएं, चाहे रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी फिर हमारी आज की रेसिपी आलू के पराठे की। आलू के पराठे विलेज स्टाइल में मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।